स्टूडेंट्स, तो बेटे हम डिस्कस कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। और हमने लास्ट लेक्चर बात किया था सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, ठीक है ना। और बेटे उसी में हम कुछ क्वेश्चंस का राइट डाउन। एक सवाल है, आपसे कहा जाए लिखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the sum of coefficients in the expansion of, ठीक है। ये बेटा 1 + x - 3x स्क्वायर, 1 + x - 3x स्क्वायर raised to the power 2163, raised to the power 2163, ठीक है। क्या आंसर आएगा? देखो बेटे, इसको पता है जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा ये, यानी इसका एक्सपांसन आएगा a0 + a1x + a2x स्क्वायर, ऐसे कुछ आएगा प्लस माइनस साइन के साथ। तो जब आप x को 1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए बाय पुटिंग x = 1, आप कहोगे बेटा सम ऑफ कोफिशिएंट्स = कितना? 1 + 1 - 3 raised to the power 2163, दैट इज -1। यानी इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हुआ कितना बोलो? -1, ठीक है। इसका आंसर हुआ -1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपसे कहा जाए राइट डाउन इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, इफ द सम of the coefficients in the expansion of alpha x square, तो चलो कोई बात नहीं, इन द एक्सपांसन ऑफ बेटे कहा जाए ax स्क्वायर -2x + 1 -2x + 1, ठीक है ना। इसकी पावर 35 = दिया हुआ है सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये है बेटा x - α y, x - α y raised to the power 35, ठीक है ना। इसकी पावर 35, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन है बेटा देन, ठीक है ना, फाइंड अल्फा, ठीक है, समझ गए? ओके, यहाँ x को 1, वहाँ x को 1, y को 1, दोनों बराबर कर दोगी तो आपको मिल जाएगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। उनको बराबर करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है। अब बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका बेटे आंसर आएगा अल्फा a = 1, ठीक है। इट्स आंसर इज a = 1, ठीक है। आई बात समझ में? अब बेटे हम आपसे करें बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो राइट डाउन, सवाल क्या है ये लिख लिया आपने। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बेटा ध्यान दें, इफ 1 + x माइनस, क्वेश्चन बेटा इफ 1 + x -
2x² रेज टू द पावर 20, ठीक है ना, 20 इज इक्वल टू समेशन r runs फ्रॉम 0 to 40, समझ गए, r runs फ्रॉम 0 to 40 और ar इंटू एक्स की पावर r, ऐसा दिया हुआ है। अब सवाल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन आपसे कहा जाए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन प्लस a39, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब दे बेटा देखो, ठीक है, अब आपको पता है, देखिए पहली बात बेटा, अगर हम देखो इधर क्या आएगा, इसको आप ऐसा लिखोगे, यानी ये हो जाएगा दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस 2x² रेज़ द पावर 20 इज इक्वल टू बेटा a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन ये क्या आएगा a39 x की पावर 39 प्लस ये ऐसे बेटे कुछ आएगा x की पावर 40, ठीक है ना। अब देखिए अगर बेटे आपसे कहें हम, अगर हम x को 1 पुट करें बेटे, पहली बात इसका मतलब जब आप x को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 1 प्लस 1, ठीक है ना, 2 माइनस 2, ठीक है, यानी बेटे कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कितना आएगा ये, यानी 0 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, a39 प्लस a40, समझ गए बेटा। और ऐसे ही अगर हम x को -1 पुट कर दें, तो जब बेटे -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -2 की पावर 20, आई बात समझ में, यानी कितना आएगा -2 रेज़ द पावर 20 इज इक्वल टू, इधर बेटे क्या आएगा, -a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, माइनस का ये 39 प्लस a40, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें a1 प्लस, ठीक है ना, a3 चाहिए, तो बेटे क्या करें, हम इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। यानी क्या करो बेटा, देखिए ध्यान देना, अगर आप ऐड करोगे तो a0 वाला मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बेटा a1 a2 वाला मिलेगा। तो अगर हम दिस माइनस दिस करें, बेटा समझो बात को, आई बात समझ में, ठीक है, यानी a0 माइनस a1, अच्छा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बेटे क्या करें, हम 1 माइनस 2 करें, ठीक है ना, 1 माइनस 2, जब 1 माइनस 2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कितना मिलेगा, ये मिलेगा माइनस, ध्यान दो बेटा, यानी हम आपसे क्या कहें, दैट इज, देखिए a1 माइनस करो बेटा तो माइनस आ जाएगा, यानी 2 की पावर 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन a39। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा, देखो यानी अभी बेटे 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 की पावर 19, ठीक है ना। इसका बेटा आंसर हुआ -2 रेज़ द पावर 19, समझ गए। और बेटा अगर इसी क्वेश्चन में, पहले इतना नोट कर लो आप, समझ गए, एक बार x को 1 पुट किया यहाँ पे, दूसरी बार -1 पुट किया, ठीक है ना, तो आपने कहा फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो a0 वाला a2 वाला ये कैंसिल हो गया, a1 प्लस a3 प्लस a5 मिल गया और उसका 2 टाइम्स हो गया,
-2 की पावर 20, तो a1 + a3 + a5 a30 कितना हो गया -2 रेज़ टू द पावर 19। ठीक है। और इसी में बेटा अगर कहा जाता कि आप वैल्यू बताओ, देखो हम बेटे आपसे कहें कि अगर ये कुछ ऐसा होता, देखो आपसे कहा जाए कि a0 + a2 प्लस आपसे कहा जाए a4 एंड सो ऑन a40, तो आंसर होता +2 रेज़ टू द पावर 19। ठीक है बेटे, तो आंसर होता +2 रेज़ टू द पावर 19। समझ गए? यानी a0 + a2 प्लस बेटा ये इसका आंसर होता 2 रेज़ टू द पावर 19। समझ गए बेटे? ओके, कोई दिक्कत? अब देख बेटे, तो इस तरह से हमें काम करना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स पे। ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ें। देखिए अब बेटा एक नोट है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे है जिसको बेटा हम, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब रिजल्ट कुछ ऐसा है, ध्यान दो। पहली बात देखिए, हम आपसे कहें इफ √2, देखो इफ, ध्यान दो बेटा, √p + q रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू i + f, यानी i इंटीग्रल पार्ट है और f फ्रैक्शनल पार्ट है। बेटे आपको पता है कि अगर मान लो हम आपसे कहें x = 5.6, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 5 होगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 होगा। देखो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है बेटा, यानी i एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ क्या कंडीशन है? i एंड n आर बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? पॉजिटिव हम आपसे कहें इंटीजर। ठीक है। अब देखिए n बीइंग ऑड, देखो n बीइंग ऑड, n बीइंग ऑड और 0 लेस आर इक्वल टू f लेस देन 1। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है ना? n ऑड है और f 0 1 के बीच है। देन बेटा रिजल्ट क्या है कि i + f × f, देखो i + f × f इज इक्वल टू k रेज़ द पावर n, इज इक्वल टू k रेज़ द पावर n, वेयर, देखो वेयर k का मतलब बेटा p - q का होल स्क्वायर, वेयर p - q स्क्वायर इज इक्वल टू k, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इक्वल टू k एंड पॉजिटिव एंड √p - q इज लेस देन 1। ठीक है ना? ओके, ये कंडीशन देखो हमें बेटा कुल मिला के प्रूफ क्या करना है, इन कंडीशंस के साथ हमें प्रूफ ये करना है, यानी ऐसा, दैट इज i + f × f इज इक्वल टू k रेज़ द पावर n, जहाँ k की वैल्यू है p - q स्क्वायर। देखो इसका बेटा एक अप्रोच है, ध्यान देना। देखो आपसे कहा जाए ये जो √p - q है, ये वन से पहले आप क्वेश्चन नोट, पहले बेटा ये रिजल्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच है कि अगर √p + q की पावर n हमारा i + f हो, जहाँ i एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, n बीइंग ऑड, f 0 1 की भी फ्रैक्शनल पार्ट है ये, और बेटा i + f × f हमें प्रूव करना k की पावर n। देखिए
अब ध्यान दो बेटे, हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, ठीक है ना। अब बेटा ये दिया हुआ है कि अंडर रूट पी माइनस क्यू, देखो अंडर रूट पी माइनस क्यू लेस देन 1, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब अंडर रूट पी माइनस क्यू की पावर n भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है बेटा। ओके, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि दैट इज 0, ठीक है ना, 0 लेस देन, देखो बेटा देखिए 0 लेस देन अंडर रूट पी माइनस क्यू रेज द पावर n और लेस देन 1, ठीक है। ये बेटे पहली बात, आपको पता है कि अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो उसकी पावर आप बढ़ाओगे वो क्या होगा, और छोटा होता जाएगा। ओके, अब बेटा यहाँ पे हम करें, इसको मान लें हम f, देखो लेट अंडर रूट पी माइनस क्यू की पावर n इज इक्वल टू f डैश, यानी f डैश हमारा 0 1 के बीच है। अब देख बेटे, आपने दो बातें पढ़ी हैं, क्या क्या, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n और x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n। यानी अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास i प्लस f है और बेटा f डैश है, हमें इनको बेटे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि सच दैट ये जो रेडिकल साइन है यहाँ रूट पी है ये बेटे हटे। आई बात समझ में? तो आप ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए, देखिए अगर हम देखो ये हमारे पास i प्लस एफ है और ये f डैश है, तो देखिए अगर हम i प्लस एफ, देखो बेटा n हमारा क्या है, n हमारा ऑड है, आई बात समझ में, n ऑड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा देखिए, यानी अब क्या करें हम, यहाँ पे हमें करना होगा i प्लस एफ, देखो कैसे, ध्यान इतना आप नोट कर लीजिए, यानी ये हमारा i प्लस एफ है और ये हमारा f डैश है, हमें प्रूव करना है i प्लस एफ इंटू एफ इक्वल टू के की पावर n, जहाँ k है p माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, जहाँ k है। अब देखिए मेरे दो ही बातें हैं, या तो हम i प्लस एफ प्लस एफ डैश करें या हम i प्लस एफ माइनस एफ डैश करें, सो दैट रिजल्टेंट हमें क्या मिले, पॉजिटिव इंटीजर मिले, ठीक है। तो अब देखिए आप ध्यान दो बेटे, आगे बढ़े हम, इस बात को आप नोट कर लेना कि हमने इसको क्या माना है, एफ डैश माना है। अब बेटे आपसे कहा जाए नाउ i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, अंडर रूट पी प्लस क्यू रेज द पावर n माइनस अंडर रूट पी, ठीक है ना, माइनस क्यू रेज टू द पावर n। और इसको आपने पढ़ा है बेटा 2 टाइम्स बाहर आएगा और ये NC1, देखो माइनस करोगे तो बेटे क्या कट होगा, NC0 NC2 ये वाले कट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये कट हो जाएंगे, कितना बचेगा बेटा NC1, और देखो बड़े इत्मीनान से अंडर रूट पी रेज द पावर n माइनस 1 इंटू बेटा बोलो रे क्यू, आई बात समझ में, प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा NC3 अंडर रूट पी रेज द पावर n माइनस 3 इंटू क्यू की पावर 3, ऐसे बेटे लिख लेना आप। और देखो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, हमें यही चाहिए था। देखो n क्या है, ऑड है, n माइनस 1 क्या होगा, इवन होगा, यानी अंडर रूट पी रेज द पावर इवन होगा तो रेडिकल साइन ये हट जाएगा बेटा। आई बात समझ में भाई, रूट पी की अगर n को हम मान लो 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस कितना 2 हो गया, तो रूट पी की पावर 2 क्या p हो गया।
आई बात समझ में? यानी अगर n ऑड है, आपने कहा कि सिंस बेटा n इज ऑड, तो n-1 इवन होगा, n-3 इवन होगा। यानी अब इस ब्रैकेट में हमें क्या मिला, टू द इंटीजर, यानी ये बेटे आ गया, दैट इज एन इवन इंटीजर। पहली बात बेटा, यानी क्या लिखा आपने क्या लिखा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर। अब दे बेटे, आपने क्या कहा था कि f हमारा 0 और 1 के बीच है, f डैश भी 0 1 के बीच है, यानी -1 लेस दैन f माइनस एफ डैश लेस दैन 1। इस बात पे आप गौर करिए, समझ गए ना कि देखो f हमारा 0 1 के बीच है, f डैश हमारा 0 और 1 के बीच है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ से कहाँ होगा, -1 और 0 के बीच। यानी देखो अब बता बेटा, यहाँ से आप समझो, यानी f माइनस एफ डैश, समझ गए, f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या बेटा, ये है इवन इंटीजर, ठीक है ना, और माइनस i इंटीजर है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो ये इंटीजर आ जाएगा बेटा। समझो बात को, ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया, समझे हम, बोले। इसका मतलब बेटा f माइनस एफ डैश क्या होगा, इंटीजर होगा, और f माइनस एफ डैश लाई कर रहा है -1 और 0 के बीच। ये बात आप बेटा समझ गए कि नहीं, ये मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए ऐसा हमने इसलिए लिखा कि 0 लेस आर इक्वल टू एफ लेस देन 1, 0 लेस देन एफ डैश लेस देन 1। तो अब f माइनस एफ डैश लाई करेगा -1 से 0 तक, ठीक है ना। और बेटा अगर हम बात करें -1 और 1 के बीच एक ही इंटीजर है 0, तो अगर f माइनस एफ डैश इंटीजर है और ये लाई करता है -1 और 1 के बीच, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बोलो भाई, आई बात समझ में? देखो बेटा आपने कहा, देखो यहाँ पे बात सोचने वाली थी कि हम i प्लस एफ माइनस एफ डैश करें या i प्लस एफ प्लस एफ डैश करें। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई। और बेटा अब आपसे कहा जाए कि इस देखिए यहाँ पे n बेटे क्या है, ऑड है, तो हमने माइनस कर दिया। अगर n इवन होता हम इसको क्या करते, प्लस करते। खैर वो बात बाद में आएगी, पहले इस पे कंसंट्रेट करो कि f माइनस एफ डैश लाई करेगा -1 और 1 के बीच। और बेटा ध्यान देना -1, अच्छा एक बात और कि f माइनस एफ डैश ये बेटा क्या है, इंटीजर है ये, तो -1 और 1 के बीच क्या इंटीजर आएगा, 0 आएगा। यानी बेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज f इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है बेटा, f इज इक्वल टू एफ डैश। और अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था i प्लस एफ इंटू एफ। ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान दे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए और देखो ध्यान दे बेटा, समझ गए। देखिए अब बेटा हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना था कि i प्लस एफ इंटू एफ की वैल्यू क्या प्रूव करनी थी कि दैट इज p माइनस, ठीक है ना, q स्क्वायर। ठीक है ना, p माइनस q स्क्वायर। ठीक है ना, या k की पावर n, समझ जाओ। इसका मतलब देख बेटा i प्लस एफ क्या था, ये था, देखिए दिस इज इक्वल टू i प्लस एफ इंटू बेटा एफ डैश, क्योंकि आपने प्रूव किया f इज इक्वल टू एफ डैश। तो i प्लस एफ क्या था, i प्लस एफ था अंडर रूट एफ
अंडर रूट पी प्लस क्यू की पावर n, और एफ डैश था बेटा अंडर रूट पी माइनस क्यू की पावर n, और आपने कहा दैट इज p माइनस क्यू स्क्वायर की पावर n, यानी आपने क्या प्रूव कर दिया k रेज द पावर n। खत्म हो गई बात, ठीक है ना। देखो i प्लस एफ इंटू एफ, ठीक है ना। अब दे बेटा ध्यान देना, अब आपसे कहा जाए, समझ गए, देख बेटे, क्योंकि f इक्वल टू क्या है, f इक्वल टू एफ डैश है बेटे, तो हमें क्या निकालना था i प्लस एफ इंटू एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं i प्लस एफ इंटू एफ डैश। i प्लस एफ क्या था आपका अंडर रूट पी प्लस क्यू की पावर n, और बेटा एफ डैश है अंडर रूट पी माइनस क्यू की पावर n, समझ गए। उसकी पावर बेटे हमने कहा था दैट इज n। एक सेकेंड देखो, यानी ये रूट पी माइनस क्यू की पावर n, ये बेटे क्या था एफ डैश, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दो बेटा, चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो अगर यहाँ पे n होता बेटा, आपसे कहें इफ n इज इवन, देख बेटा ध्यान दो, अगर n इवन होता तो हम क्या करते, हम करते देखो क्या, इधर देखिए नोट, इफ n इज इवन, तो बेटे हम क्या लिखते i प्लस एफ डैश, तो क्या आता बोलो अंडर रूट पी प्लस क्यू विद द पावर n प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू की पावर n, और आई बेटे कितना आता 2 टाइम्स, देखो पहले आप 2 टाइम्स बोलो भाई एन सी नॉट, या था बेटा 2 टाइम्स एन सी नॉट, ठीक है ना, बोलो। और देखिए ध्यान दो बेटा, प्लस करते तो कितना आता बेटा, ये रूट पी रेज द पावर n प्लस बेटा एन सी टू अंडर रूट पी रेज द पावर n माइनस 2 इंटू, ऐसा आता कि नहीं आता, और n इवन है तो n माइनस 2 भी इवन होगा, तो इसकी पावर क्या इंटीजर आ जाएगी, यानी अब ये बेटा 2 इंटू क्या बनेगा, ये इंटीजर बनेगा। और यहाँ से देख बेटा f प्लस एफ डैश क्या बनेगा, अब ये इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि देखो i तो इंटीजर ही है, तो f प्लस एफ डैश क्या होगा 2 इंटीजर माइनस इंटीजर, क्या आ गया बेटा इंटीजर आ गया। और f प्लस एफ डैश लाई करेगा किसके बीच, 0 और 2 के बीच। देखो आप ऐड कर दोगे तो 0 लेस और लेस दैन, देखो बेटा लेस दैन f, ठीक है ना, और लेस दैन 2, यानी बेटे अब इस केस में ध्यान देना f प्लस एफ डैश इंटीजर हुआ, और 0 और 2 के बीच में बेटा एक ही इंटीजर है 0, ऐसा हो जाएगा। यानी अब आप बेटे f को क्या लिखोगे, f लिखोगे 1 माइनस एफ डैश, बोलो क्या लिखोगे 1 माइनस एफ डैश, बोलो भाई ये लिखोगे ना। यानी बेटा अब ध्यान दो बेटे, अब आपसे कहें हम, अब इस केस में बेटा क्या रिजल्ट आएगा, अब आएगा देखो हमने क्या यहाँ पहले वाले में क्या प्रूव किया था i प्लस एफ इंटू एफ, और यहाँ आएगा i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, ठीक है ना। और f1 माइनस, देखो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा कि जो f डैश होगा वो 1 माइनस एफ हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में करना पड़ेगा यानी i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू द सेम रिजल्ट, p माइनस की स्क्वायर की पावर n, ठीक है बेटा।
समझ गए ना, क्योंकि देखिए जो 1 माइनस एफ है इसको क्या हम एफ डैश कर देंगे तो यही वाला मिल जाएगा हमें। यानी अगर n ऑड था तो i प्लस एफ इंटू एफ हमारा ये था। अगर n इवन होगा, अगर बेटा n इवन होगा तो आप क्या कहोगी, i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ हमारा क्या होगा, p माइनस की स्क्वायर की पावर n। समझ गए, क्योंकि अगर n इवन है तो f डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ, और अगर n ऑड था तो f इज इक्वल टू f डैश। ठीक है बेटा, f इज इक्वल टू आपने कहा f डैश। ठीक है बेटे, तो ये क्या था, अंडर रूट p प्लस क्यू था। अब दे बेटा इतना नोट, यानी दो बातें बेटे आप कंफ्यूज मत होना। i प्लस एफ इंटू एफ जब n क्या था, ऑड था, और i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ जब f क्या है, इवन है। जब f ऑड था तो f इज इक्वल टू f डैश था, और जब f इवन है तो f डैश इज इक्वल टू 1 माइनस f है। जब n इवन है तो f डैश इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस f है। ठीक है, दे बेटा अभी देखो हमें दो ही बातें करनी बेटे, i प्लस एफ डैश या i प्लस एफ माइनस एफ डैश। ठीक है ना, चलो अब देखो, अब बेटे यहीं पे एक रिजल्ट हम और देखें। यहाँ हमने क्या i प्लस एफ क्या लिया था, अंडर रूट एफ प्लस अंडर रूट p प्लस क्यू की पावर n लिया था। अगर इसको हम p प्लस रूट क्यू की पावर n ले लें, यानी आप देखिए हम आपसे कहें बेटे नोट, देखिए आपसे कहा जाए इफ देखो p प्लस अंडर रूट क्यू की पावर n इज इक्वल टू बेटा i प्लस एफ। द सेम कंडीशंस, i एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, दे बेटा i एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटी, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, और आपको पता है 0 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 और 1 के बीच है। ठीक है ना, देन बेटा ध्यान देना, आपसे कहा जाए कि i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू, देखो देन i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू, अब बेटा होगा ये p स्क्वायर माइनस q की पावर n। वहाँ क्या था, p माइनस क्यू स्क्वायर की पावर n, तो यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ बेटे एंड क्या होगा, p माइनस अंडर रूट क्यू, ये 1 से छोटा होगा। अब यहाँ बेटा हम f डैश मानेंगे p माइनस अंडर रूट क्यू की पावर n को। सेम प्रोसेस है। ठीक है ना, वहाँ क्या था, रूट p प्लस क्यू था, तो रिजल्ट क्या था, p माइनस क्यू स्क्वायर की पावर n, और यहाँ बेटा p प्लस रूट क्यू है, रिजल्ट होगा p स्क्वायर माइनस क्यू द पावर n। समझ गए बेटे, ओके। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब देख बेटे, सेम प्रूफ प्रोसेस इसका वही है। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो कॉन्सेप्ट थोड़े आपके और क्लियर हों। ठीक है, इसको आप बेटा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये कहानी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बेटे वही होगा कि i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ क्या होगा, f डैश हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर हम f डैश मानेंगे p माइनस अंडर रूट क्यू रेज़ द पावर n का। समझ गए, f डैश मान के। ठीक है, अब देखिए ध्यान दो बेटे, एक क्वेश्चन देखिए आप, किस तरह से सवाल बेटे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 प्लस
2√6 की पावर n इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 प्लस 2√6 की पावर n इज बेटे ऑड, इज ऑड वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहां n बिलोंग्स टू n। यानी देखिए बेटा 5 प्लस 2√6 की पावर n, इसका जो इंटीग्रल पार्ट यानी i प्लस f, तो i क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। i क्या होगा बेटा, ऑड होगा, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा केस है, p प्लस रूट की सेकेंड वाला। यानी देखिए ध्यान दो, अब आपसे कहा जाए बेटा कि 5 प्लस 2√6 की पावर n को लिखा जाएगा कितना, बोलो 5 प्लस √24 की पावर n, और इसको बेटे हमने क्या मान लिया, i प्लस f, ठीक है ना, क्या मान लिया, i प्लस f। बोल बेटा अब देखिए, अब बेटे यहाँ पे हम कहें कि जो f डैश होगा, देखो यानी देखिए अब बेटा 5 माइनस √24 ये 1 से छोटा होगा, यानी आप कहोगे 0, 5 माइनस √24 की पावर n भी 1 से छोटा होगा, तो आपने कहा लेट 5 माइनस √24 इज इक्वल टू f डैश। अब दे बेटे, अब ध्यान देना, हमें n दिखा है नेचुरल नंबर्स, तो जो √24 वाला पार्ट है वो बेटे से क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा i प्लस f। देखो नाउ i प्लस f डैश, आप बेटे चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। i प्लस f डैश क्या था, ये बन जाएगा 5 प्लस, देखो दैट इज बेटे 5 प्लस √24 की पावर n प्लस बेटा 5 माइनस √24 की पावर n, ये होगा ना, बोल बेटे ऐसा हुआ। यानी अब आप क्या कहोगे, दैट इज i प्लस f डैश इज इक्वल टू, देख बेटा इसको आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो वही आएगा, दैट इज इवन इंटीजर, ठीक है ना। यानी i, देखो अब ध्यान दो बेटा, एक देखो ध्यान दो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, हम आपसे कहें इवन इंटीजर, ठीक है ना, इवन इंटीजर। और देखो f प्लस f डैश कितना होगा, 1 होगा इस केस में, यानी आप क्या कहोगे, i प्लस 1 इज इक्वल टू 2p। इसका मतलब बेटा i इज इक्वल टू 2p माइनस 1, और 2p माइनस 1 क्या होगा, ये ऑड होगा, और i ही इसका इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि आपने इसको क्या माना है, ये बेटा आपने एज्यूम किया है दिस इज i प्लस f। तो इसका यानी 5 प्लस √24 का बेटा इंटीग्रल पार्ट क्या है, i प्लस f है। बोलो, यानी अब i कितना मिला, 2p माइनस 1, 2p हमेशा क्या होगा, इवन होगा, तो 2p माइनस 1 ये बेटे क्या होगा, ये हमेशा ऑड हो जाएगा। यानी इसका 5 प्लस √24 की पावर n का, ठीक है बेटा, पावर n का इंटीग्रल पार्ट बेटा क्या आएगा, बोलो ये ऑड आएगा। आई बात समझ में, ठीक है बेटे। अब देखो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी हमने क्या प्रूव किया, देख बेटे यहाँ पर ये समझना होगा कि f प्लस f डैश कितना होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि f प्लस f डैश का इंटीजर आएगा, और f प्लस f डैश लाई करेगा 0 और 2 के बीच, ठीक है ना, 0 लेस दैन f प्लस f डैश लेस दैन 2, तो बेटा ये इंटीजर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ से ना f प्लस f डैश क्या बनेगा, 2 माइनस i इंटीजर बनेगा, और 0 और 2 के बीच
केवल एक ही इंटीजर होता है, दैट इज 1। तो f प्लस एफ डैश 1 हो गया, यानी i प्लस 1 इक्वल टू बेटे क्या हो गया, 2p हो गया। तो i का मतलब 2p माइनस 1, और 2p माइनस 1 हमेशा क्या होगा बेटा, ऑड इंटीजर होगा। आई बात समझ में। और i ही है 5 प्लस अंडर रूट 24 की पावर n का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें, लिखिए। अब बेटे हम एक क्वेश्चन की बात करें। देखो द सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम। आपसे कहा जाए शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, देखो बेटा, शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 रूट 5 प्लस, ठीक है ना, प्लस 11 रेज़ द पावर 2n प्लस 1, 11 रेज़ द पावर 2n प्लस 1 इज इवन और n बिलोंग्स टू n। समझ गए बेटा? तो ध्यान दो। अब इसको बेटे क्या लिखोगे आप, देखो शुरू करें हम सॉल्व करना, यानी 5 अंडर रूट 5 प्लस 11 रेज़ द पावर 2n प्लस 1, इसको लिखा जाएगा बेटा अंडर रूट 125 प्लस 11 रेज़ द पावर 2n प्लस 1, और इसको बेटा हम क्या माने, i प्लस एफ माने। बोल बेटा। और आपसे कहा जाए, दे बेटे यही देख लो आप कि जो अंडर रूट 125 माइनस 11 1 से छोटा होगा, यानी 0 लेस दैन अंडर रूट 125 माइनस 11 की पावर n भी 1 से छोटा होगा। यानी बेटा आपसे कहा जाए कि f डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 125 माइनस 11 की पावर n। ठीक है ना? अब दे बेटा, अब आप ध्यान दो, अब ये क्या है, ये रूट p माइनस q वाला केस है। तो क्या करना, क्या करोगे आप, देख बेटे आपसे कहा जाए अब हमें यहाँ क्या करना होगा, बोलो नाउ। देखो i प्लस एफ माइनस बेटा एफ डैश, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, ये बेटा वही बात है, क्या आ जाएगा 2p। देखो ये आ जाएगा 2 इंटू इंटीजर, p को इंटीजर है, और देखिए इस केस में बेटा f इज इक्वल टू क्या आता है, f डैश आता है, यानी f माइनस एफ डैश क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ से बेटा i क्या बना, i बना 2p और विच इज इवन। ठीक है ना, क्या बना 2p एंड विच इज इवन। समझ गया ना? देखो i प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये क्या लिखोगे बेटा, यहाँ देखो आप i प्लस एफ माइनस एफ डैश आप लिखोगे अंडर रूट 125 प्लस 11, ठीक है बेटा, 11 रेज टू द पावर n माइनस दैट इज हाउ मच, दे बेटा दैट इज अंडर रूट 125 माइनस 11 रेज द पावर n। और जब इसको एक्सपेंड करोगे बेटा तो 2 टाइम्स, ठीक है ना, ये बनेगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये 2 और अंदर क्या बनेगा बेटा, सॉरी करेक्ट, ये बेटा 2n प्लस 1 है ना, ये पावर 2n प्लस 1 है, ये पावर बेटे 2n प्लस 1 तभी बनेगा ये, क्योंकि 2n प्लस हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, 2n प्लस 1 हमेशा ऑड इंटीजर आएगा। तो -1 करोगे तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यानी अगर हम देखें बेटा
ये हमारा एक इवन इंटीजर आएगा, इसी को हमने क्या कर दिया 2p कर दिया, और f इजक्वल टू एफ डैश आएगा इस केस में, क्योंकि f माइनस एफ डैश लाई करेगा -1 और 0 के बीच, और इंटीजर होगा ये, तो -1 सॉरी f देखिए एक सेकेंड बेटा, 0 लेस देन f माइनस एफ डैश लेस देन 1, सॉरी -1 लेस देन f माइनस एफ डैश और लेस देन 1, तो -1 और 1 के बीच एक ही इंटीजर है दैट इज 0, तो आप कहोगे f इजक्वल टू एफ डैश, यानी f माइनस एफ डैश 0 हो गया, तो i इजक्वल टू 2p एंड विच इज एन इवन इंटीजर, जो बेटा क्या है एक इवन इंटीजर है। समझ गए बेटे? तो ये सवाल आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, अब बेटा इतना आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, ओके, जल्दी करो बेटे।